नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेक्रेटेरिएट की मुंतकली का काम जोरों शोर से जारी। बीआरके भवन भी हो रहा है खाली। मुंतकली की सरगर्मियों से कामकाज ठप, आवाम को होगा मुश्किलात का सामना। अक़लियतों की बहबूद के लिए 6000 करोड़ रुपए मख्तस करने बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। लोकसभा में बजट पर मुबाहस, कालेश्वरम को कौमी दर्जा देने पर जोर। अमित शाह के दौरे के बाद टीआरएस कायदीन की धड़कनें तेज। बीजेपी का तंज, बजट में हुई नाइंसाफी को छुपाने बनाया जा रहा है निशाना। टीआरएस का रद्देअमल। जुनूनी आशिक ने माशूका का गला काट दिया, हालत नाजुक, पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश। और शहर में बैरूनी शहरियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम, 65 मकानात पर धावे, मुतादिद अफराद तहवील में। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी बजट को मुखालिफ मुसलमान और मुखालिफ दलित करार दिया। बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमान तालीमी तौर पर सबसे ज्यादा पसमानदा हैं। उन्होंने लोकसभा में स्पीकर को मुखातिब होते हुए कहा कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप में 88 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। बैरिस्टर ओवैसी ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 6000 करोड़ रुपए मख्तस करने का भी मुतालबा किया। मेरी बात मुकम्मल होने के बाद, मेरी तकरीर मुकम्मल होने के बाद ऐवान इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की खुशामद की गई या उनको एक मंसूबाबंद तरीके से उनको पीछे रखा गया। सर, इस बजट में वजारत अक़लियती बहबूद के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो बजट दिया गया है वजारत अक़लियती बहबूद को, ख़ास तौर से अक़लियतों के प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और माइनॉरिटी मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप के बारे में। सर, आप जानते हैं कि मुसलमानों का खवानगी का तनासुब सबसे कम है इस मुल्क में, 68.5% है, और मुल्क में जो खवानगी का तनासुब है वो 82.14% है। सर, आज हमारे वतन अजीज में मुसलमान बच्चे और बच्चियां, तलबा और तालिबात 3 करोड़ 33 लाख का उनका एनरोलमेंट है स्कूल में, जो कुल मिलाकर 13% होता है। और जब ये 3 करोड़ 33 लाख हायर एजुकेशन में जाते हैं तो सर खुद वजारत फरोग इंसानी वसाइल का डेटा है, AISHE का, कि सिर्फ 17 लाख के करीब मुसलमान बच्चे और बच्चियां हायर एजुकेशन जाती हैं। आप देखिए सर, 3 करोड़ 33 लाख पहली जमात से 12वीं जमात तक, और हायर एजुकेशन में तक 17 लाख हो जाता है, और ये सिर्फ 4.9% है। सर, खुद 2011 का सेंसस ये कहता है कि मुसलमानों में जो डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करते हैं खाली 2.5, और 100 में से सिर्फ 7 मेट्रिकुलेशन डिग्री हासिल करते, 16% मुसलमान सिर्फ प्राइमरी तालीम हासिल करते। ये कुंडू कमेटी ने कहा, जो सरकार के पास रिपोर्ट है सर, पर कैपिटा कंजम्पशन जो मुसलमानों का है फी दिन वो 32 रुपए 67 पैसे है सर। पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। अब इस तमाम को सामने रखकर ये बर्बादी की दास्तान आपके सामने रखा हूं। ये सरकार क्या करती है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 49 करोड़ की कमी कर दिए, पोस्ट मैट्रिक में 5 करोड़, मेरिट कम मींस में 35 करोड़ कम कर दिए। जो अक़लियती बच्चे बाहर, मुल्क से बाहर जाकर लोन लेकर तालीम हासिल कर रहे, उनकी सब्सिडी में 15 करोड़ कम कर दिए। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन 34 करोड़ जो बच्चियों को, तलबात को हजरत महल स्कॉलरशिप देती है, उसमें आपने 34 करोड़ कम कर दिए। अब आप बताइए, आपके मंत्री ने वादा किया था कि हम हर साल 1 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप देंगे, माइनॉरिटीज को भी नहीं, 1 करोड़। अब आपके बजट में जो आपका टारगेट है, आप 88 करोड़ रुपए कम कर दिए सर।
35,60,000 अक़लियती तुलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप का लोन मिलता, वो भी नहीं मिलेगा इस साल। तो मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा यह है कि मैंने जो आदाद और शुमार पेश किए उसकी बुनियाद पर मैं मुतालबा करता हूं कि कम से कम वजारत अक़लियती बहबूद का स्कॉलरशिप का बजट 6,000 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि हर साल सर 85 लाख बच्चे अक़लियतों के वो स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते हैं। सर मैं आपके सामने एक और चीज रख रहा हूं, हज सब्सिडी खत्म हो गई। आपने कहा था कि 500 करोड़ हज सब्सिडी के जो बचेंगे वो मुस्लिम बच्चों की तालीम के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज आपका हज का बजट क्या है? सिर्फ 89 करोड़ रुपये। 400 करोड़ रुपये आप खा गए हमारे, जो हमारे नाम पर इस्तेमाल होता था। आप कहां गए 400 करोड़? आप क्यों नहीं देते? मैं हुकूमत से आपके जरिए मुतालबा करता हूं सर कि आप ऐसी सरजमीन से आते हैं स्पीकर साहब जहां पर इल्म की शमा रोशन करते हैं, क्यों नहीं आप पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज के लिए, अक़लियतों के लिए 500 रेजिडेंशियल स्कूल खोलिए, ताकि ये जो तालीमी पसमानदगी इसका खात्मा हो सके। आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बोल रहे, मैं तो कहूं कि $10 ट्रिलियन की हो जाए, मगर अगर आप 14% मुसलमानों को तालीमी तौर पर पसमानदा रखेंगे मंसूबाबंद तरीके से, कैसा होगा? सर मैं खत्म कर रहा हूं सर आरबीआई का टारगेट है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 15% माइनॉरिटीज को मिले। आप फिगर भी देना बंद कर दिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके फिगर देना बंद कर दी, और इसलिए कि मुसलमानों को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मिलता ही नहीं है, लेंडिंग ही नहीं मिलती। सर अक़लियतों को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत 2015 तक हर साल ये डेटा दिया जाता था कि कितने अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी मिल रही है। 2015 से आप बंद कर दिए उसको। तो ये क्यों कर रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? अच्छा सर ये हो गया, अब आप आइए चबहार पोर्ट पर। अरे अफगानिस्तान में तालिबान आ रहा है, अमेरिका बैठकर दोहा में बात कर रहा है, और 145 करोड़ का बजट आप कम करके 45 करोड़ कर दिए उसको। कैसे हम अफगानिस्तान से ट्रेड करेंगे? कैसे हम तालिबान को रोकेंगे? आपकी पॉलिसी क्या है समझ में नहीं आता कि चबहार पोर्ट का डेवलपमेंट अब खत्म हो गया। अखबारात से आपको इतनी दुश्मनी है, किताबात से आपको इतनी दुश्मनी, उसकी कीमत बढ़ गई। सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए है, यकीनन मुबारकबाद देता हूं, उसको आपने 30 करोड़ से 110 करोड़ कर दिया, मगर पिछले साल 30% बजट भी इस्तेमाल नहीं हुआ, और हर 5 दिन में मैनुअल स्कैवेंजिंग में एक दलित मारा जाता है, उसकी मौत होती है। इसके लिए आपको क्या कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं। सर स्कीम्स जो है एजुकेशन डेवलपमेंट शेड्यूल कास्ट के हैं, इसमें भी आपने 2,610 करोड़ रुपए कम कर दिए। आखिर आप दलितों से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो फिर जब मोहब्बत करते हैं तो उनको स्कॉलरशिप के स्कीम में 2,610 करोड़ रुपए कम कर दिए। क्या मोहब्बत है आपकी? तो सर यहां पर एक शेर याद आ गया कि 1 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप नहीं, दलितों को कम नहीं। तो गालिब ने अच्छा कहा था कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना, तेरे वादे पर जिए तो ये जान छूट जाना, कि खुशी से मर ना जाती अगर एतबार होता। एक शायर ने इस हुकूमत के लिए, मैं कर रहा हूं, शायर ने इस हुकूमत के लिए अच्छा कहा, सर गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। क्या कर रहे हैं सर? हर मिनिस्ट्री का बजट बढ़ गया सिवाय माइनॉरिटी वेलफेयर के। सर मैं फाइनेंस मिनिस्टर जानना चाह रहा हूं सर कि पावरलूम इंडस्ट्री भिवंडी में, शोलापुर में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु वेल्लूर में एंटी डंपिंग क्यों नहीं निकालते आप? यौन की जरूरत है, उन पावरलूम इंडस्ट्री को बंद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अरे आप एंटी डंपिंग निकालिए ना। क्यों नहीं निकालते सर? क्योंकि बंबई की जो बड़ी इमारत में एक शख्स रहता है, उसको बचाने के लिए। आखिर कब तक अगर आप गरीबों का साथ देना चाहते हैं तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी निकालिए, पावरलूम इंडस्ट्री को बचाइए। सर खत्म कर रहा हूं सर, ये खाद की सब्सिडी 30,000 करोड़, कोई जिक्र नहीं है। ज़राअत की इनकम को दुगना करना, उस पर आप भूल ही गए। फर्टिलाइजर का जो सर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो बकाया जात है 1 करोड़ 85 लाख रुपए, जीरो बजट फार्मिंग, जब तक आप फर्टिलाइजर सब्सिडी में तब्दीली नहीं होगा। और आखिर में सर हमारी जिस रियासत से मैं आता हूं तेलंगाना, सर वहां पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने मौजूदा दौर का ताजमहल तामीर किया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो तामीर किया। मैं हमारे अनुराग साहब से कहूंगा कि कभी आइए देखिए, आप देख कर जाइए कि क्या काम हुआ है। सर मैं खत्म कर रहा हूं, इसलिए उसको नेशनल स्टेटस मिलना चाहिए पलवरू प्रोजेक्ट को। सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, मेरी आपके जरिए से हुकूमत से गुजारिश है
कि वादे बहुत कर रहे हैं आप मुसलमानों के बारे में, मगर आपकी हकीकत आया हो गई। आपने स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए, सबका विश्वास नहीं बल्कि आपने मुसलमानों से विश्वासघात किया। शुक्रिया सर। मौजूदा सेक्रेटेरिएट को मुनहदम करने के हुकूमत के फैसले के बाद जीएडी, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस और दीगर महकमेजात को बीआरके भवन मुंतकिल करने का फैसला लिया गया है। इस सिलसिले में बीआरके भवन में मौजूद मुख्तलिफ महकमेजात के शोबेजात को मुंतकिल किया जा रहा है। इमारात और शवारे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुशील शर्मा ने बीआरके भवन में शोबेजात की मुंतकली और वहां की सहूलतों का जायजा लिया। लिफ्ट रिपेयर के काम किए जा रहे हैं। सेक्रेटेरिएट में भी महकमेजात के दफातर को मुंतकली के लिए पैकिंग का आगाज पीर से शुरू हो चुका है। इम्कान है कि 1 या 2 दिन में बीआरके भवन के मुकम्मल खाली होने के बाद जीएडी, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी दफ्तर की मुंतकली का अमल शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने जल्द से जल्द महकमेजात को मुंतकिल करने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट की मुंतकली की जहां जोर शोर से सरगर्मियां जारी है, वहीं कामकाज मुकम्मल ठप हो चुका है, क्योंकि तमाम महकमेजात मुंतकली की तैयारियों में मसरूफ हैं। ज़राए के मुताबिक अभी तक सिर्फ ज़बानी अहकामात जारी किए गए हैं, तहरीरी तौर पर कोई अहकाम जारी नहीं हुए हैं। मुलाजमीन ने आला ओहदेदारों की हिदायत पर मुंतकली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकारी कामकाज के बारे में अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि 1 हफ्ते का काम 1 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा वक्त में होता है। अब तो सेक्रेटेरिएट की मुंतकली होने वाली है। पहले मुंतकली की तैयारी, उसके बाद मुंतकिल होने के बाद वहां पर निज़ाम को दुरुस्त करना, उसके बाद कामकाज का आगाज होगा। मुंतकली के काम तो तेजी के साथ चल रहे हैं, लेकिन कामकाज अपने मामूल पर आने के लिए कम से कम 1 माह लग सकता है, क्योंकि मुलाजमीन का कहना है कि महकमे की मुंतकली के लिए 15 दिन लग सकते हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कामकाज बहाल होने में कितने दिन लग जाएंगे। बहरहाल अवाम को परेशानी का सामना करना तय है। टीआरएस रुकन असम्बली बी सुमन ने कहा कि बीजेपी कायदीन मरकजी बजट में हुई तेलंगाना के साथ नाइंसाफी पर बात करने के बजाय टीआरएस पर गैर जरूरी गला फाड़ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का यह सियासी हरबा तेलंगाना में नहीं चलेगा। सुमन ने साबिक रुकन असम्बली एस सत्यनारायण के उन पर आयद इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि उन्होंने इंतखाबात में उनकी कामयाबी के लिए काम किया है, किसी और की शिकस्त के लिए काम नहीं किया। सुमन ने कहा कि अराजी कब्जे में कांग्रेस का कोई सानी नहीं है। अखबारात की इत्तला पर टीआरएस को निशाना बनाना मुनासिब नहीं है। बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा है कि अमित शाह को रजाकार कहने पर टीआरएस कायदीन को माफी मांगनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अमित शाह के दौरे के बाद टीआरएस कायदीन के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, इसलिए अमित शाह के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि अमित शाह के दौरे से तशद्दुद नहीं होता, टीआरएस कायदीन रियासत में तशद्दुद को फैला रहे हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि टीआरएस कायदीन अपनी जुबान को लगाम दें। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि तेलंगाना में टीआरएस की 5 साल तक हुकूमत रहेगी। अगर वो अवामी मसाइल को इसी तरह नजरअंदाज करती रही तो फिर अवाम उससे मजा चकाएंगे। टीआरएस के साबिक रुकन पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने कहा कि कांग्रेस के सवाल करने वाले खुद सवाल बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पार्लियामेंट और असेंबली का फर्क तक नहीं पता। गली में जिस तरह की बात करते हैं उसी तर्ज पर पार्लियामेंट में भी बात कर रहे हैं। तक़सीम जदीद बिल और रियासती मसाइल पर बात करने के बजाय केसीआर को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना में नंबर 1 पार्टी बनना है तो पहले अवाम का दिल जीते, उसके बाद टीआरएस को नुकसान पहुंचाने की बात करें। उन्होंने कहा कि पिछले तेलंगाना रियासत को फायदा पहुंचाने वाले फैसला लें, बाद में रियासत को निशाना बनाएं। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि सिंगूर और मांजिरा डैम क्रिकेट मैदान में तब्दील हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम पीने के पानी के लिए परेशान है।
माजी में इन डैम्स के पानी को मुंतकिल करके गलती की गई, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। इस मामले में कई बार नुमाइंदगी करने के बाद भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। कांग्रेस जो भी मुतालबा करती है उसे टीआरएस कायदीन सियासत से जोड़ते हैं। उनका कहना था कि पटनचेरू को गोदावरी का पानी लाया जा रहा है, उसे संगारेड्डी को लाया जाए। जग्गारेड्डी ने सिलसिले में वजीर आला को एक मकतूब भी रवाना किया है। टीआरएस के रुकन असेंबली विवेक ने कहा कि कोमटिरेड्डी का दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने टीआरएस रुकन असेंबली पर केटीआर की सरपरस्ती में अराजी पर कब्जा करने के कोमटिरेड्डी के इल्जाम को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया। उनका कहना था कि कोमटिरेड्डी को पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले शंभू राजू की सियासी तरक्की हजम नहीं हो रही है। उन्होंने जो इल्जाम लगाया, अगर वो साबित नहीं करेंगे तो हद तक इज्जत का दावा पेश किया जाएगा। इस मौके पर रुकन कौंसल शंभू राजू ने कहा कि तमाम मंजूरियां हासिल करके मकान तामीर किया गया, उन पर कब्जा करने के इल्जाम को साबित करें। अगर ऐसा न कर सके तो पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफा दे देंगे। अगर साबित कर देंगे तो वो कौंसिल की रुकनियत से इस्तीफा देंगे। केरला असेंबली के स्पीकर पी रामाकृष्णा ने रियासती असेंबली का दौरा किया। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने उनका खैर मकदम किया। मुलाकात के दौरान असेंबली की कार्रवाई और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। केरला स्पीकर को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्लुचारी और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मंगल को संतोष नगर डिवीजन के मौलाना आजाद नगर का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि इलाके में SW ड्रेन की जरूरत है। इसके अलावा बरकी के बाज़ मरम्मती कामों की निशानदही की गई है। इन कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर अहमद पाशा कादरी ने आला बलदी ओहदेदार की दौरे में अदम शमूलियत पर बरहमी का इजहार किया। रुकन असेंबली के हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन भी मौजूद थे। पूरा असेंबली हफ्ते के बल्कि सीजन संतोष नगर इलाके में आज मौलाना आज़ाद नगर में 2 दिन पहले यहाँ पर दौरा करके यहाँ के मसाइल का जायजा लिया गया था। आज इंजीनियर्स को तफसील से यहाँ के मसाइल को वाकिफ कराया गया। यहाँ पे एक SW ड्रेन की ज़रूरत है, क्योंकि इनके चंद गलियाँ ऐसे हैं जो बारिश का पानी एक तालाब की शक्ल अख्तियार करके बारिश के दिनों में ये गलियों से पास होता। मैं समझता हूँ घंटा आधा घंटा फिर रहता है, उसके बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता। तो यहाँ जो MP2 पाइप है वो इसके लिए नाकाफ़ी है। उसको बड़े पाइप के लिए प्रपोजल दिया गया, एस्टीमेट बनेगा, सेंक्शन होगा, टेंडर होगा, उसके बाद काम का आगाज होगा। बुनियादी तालीम प्रोग्राम बराए बालिगान के 7वें मरहले के लिए खदीम मलकपेट डिवीजन में वॉलंटियर्स के सिलसिले में तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मजलिस की तरफ से इस प्रोग्राम की इनेकाद को यकीनी बनाया गया। तालीम बालिगान शोबे के अहदेदार सुधाकर और नागरानी ने बताया कि 15 साल से ज्यादा उम्र की मर्द और खवातीन को बुनियादी तालीम की फराहमी इस प्रोग्राम का मकसद है। शहर के तमाम मंडल्स में इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। 1 अगस्त से तालीम का आगाज होगा। ये प्रोग्राम हुकूमत तेलंगाना की सरपरस्ती में मुनक्किद किया जा रहा है। इसका मकसद नाखानदा अफराद बिलखुसूस खवातीन को बुनियादी तालीम से आरास्ता करना है। 6 फेजेस हो गया, अब 7वां फेज को शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हमारा 7वां प्रोग्राम का 7th फेज प्रोग्राम का 40,000 इलिटरेट्स को आइडेंटिफाई करें हैदराबाद, थ्रू आउट हैदराबाद 16 मंडल्स में। उसमें से मेन टारगेट है SHG ग्रुप में जो लोग पढ़े लिए अनपढ़ लोग हैं उन लोगों को 10,000 तक आइडेंटिफाई करें। उन लोग अब बाकी लोगों 30,000 मेंबर्स को अदर देन SHG ग्रुप वालों को आइडेंटिफाई करें। वो 1 अगस्त से क्लासेस शुरू होता हर 16 मंडल्स में। नीलोफर हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया है।
बताया गया कि सफाई, सिक्योरिटी, मरीजों की निगहदाश्त करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को 2 महीनों से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। मुलाजमीन का कहना था कि गुज़िश्ता 2 दिनों से वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मुलाजमीन ने इंतबाह दिया कि अगर 2 दिनों में तनख्वाहों के बकायाजात अदा नहीं किए गए तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और एससी जुमराबंदी की हिमायत करने पर माला महानाडू की तरफ से मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया गया। टैंक बंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे के पास एहतजाज करते हुए किशन रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए गए और उनकी मरकजी काबीना से मुअत्तली का मुतालबा किया गया। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। जिले संगारेड्डी की म्युनिसिपल कमिश्नर प्रशांति ने अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद राय दहिंदों की खलीस फहरिस्तों को दुरुस्त करने का काम शुरू किया है। वो ये काम संगारेड्डी के 38 वार्ड्स के लिए कर रही हैं। इस मौके पर यह वाज़ेह करना जरूरी है कि हुकूमत की जानिब से संगारेड्डी बलदी हुदूद का इजाफा किया गया है, लेकिन बलदी हुदूद का इजाफा करके वार्ड्स का भी इजाफा करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हुकूमत के इस इक़दाम से संगारेड्डी बलदी हुदूद के राय दहिंदगान काफी परेशान है, जिससे मुस्लिम सियासी उम्मीदवारों की तादाद में कमी हो सकती है। चेतनापुरी के एक लॉज में आशिक ने अपनी माशूका का कत्ल करने की कोशिश की। एसीपी पृथ्वी राव ने मीडिया को बताया कि वेंकटेश और मनासवाली गुज़िश्ता 4 महीनों से एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। इस सिलसिले में वेंकटेश ने मंगल के दिन लॉज में एक कमरा किराए पर लिया। जहां वेंकटेश की माशूका मनासवी उससे मिलने आई तो वेंकटेश ने चाकू पर हमला करते हुए उसका गला काट दिया। उसने खुद पर भी चाकू से वार करके खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक इक़दाम कत्ल की वजह मुनासबी थी। उनका कहना था कि इन दोनों में इसी मौजू पर अक्सर झगड़ा हुआ करता था। बताया गया कि मुनासबी को इलाज के लिए खान की दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि वेंकटेश का उस्मानिया दवाखाने में इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक दोनों की हालत नाजुक है। यह भी कहा जा रहा है कि वेंकटेश की तरफ से इस मामले को एक दूसरे शख्स प्रवीण पर थोपने की कोशिश की गई। टास्क फोर्स की जानिब से बैरूनी ममालिक के शहरियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। टास्क फोर्स ने मंगल के अलग सुबह शहर में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले बैरूनी ममालिक के शहरियों जिनका ताल्लुक नाइजीरिया, चीन और दूसरे ममालिक से था, उनके खिलाफ तैयार की गई फहरिस्त के मुताबिक 65 मकानात पर धावा किया। उनके पासपोर्ट, वीजा और दूसरे दस्तावेजात की जाँच की गई। टास्क फोर्स ने हिमायतनगर से 4, गोलकुंडे से 27, नामपल्ली से 8, आसिफ नगर से 4 और लंगर हौज से 6 बैरूनी ममालिक के शहरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। टास्क फोर्स ने इसके अलावा मजीद 16 बैरूनी शहरों को भी पकड़ा है। टास्क फोर्स जेर हिरासत बैरूनी शहरों के ट्रैवल दस्तावेजात की कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके मुल्क रवाना किया जाएगा। सरून नगर पार्क के रूबरू वाक़े खबरस्तान में नाले का पानी दाखिल होने से खबरस्तान का तखद्दुस पामाल हो रहा है। गुज़िश्ता 3 महीनों से नाले का पानी खबरस्तान में मुसलसल जमा हो रहा है, जिसकी वजह से खबूर नाले के पानी में आ चुकी हैं और उससे खबूर की जियारत करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में महकमा बल्दियात से कई दफ़ा शिकायत की गई, लेकिन 3 महीने का तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी मसले की यकसुई नहीं की गई। बल्दिया के तसाहुल की वजह से ये काम फौरी अंजाम नहीं दिया जा रहा है। मौसम बरसात में नाले के पानी का बहाव तेज होने से खबरस्तान एक कुंटे की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। सैदाबाद के इलाके ख्वाजाबाग में पुलिस ने एक मूर्ति बिठाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। ख्वाजाबाग में चंद शरपसंद अफराद ने वहां से मूर्ति निकलने का बहाना बनाते हुए एक नई मूर्ति बिठाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया। हर साल जब भी कोई त्यौहार आता है तो शरपसंद मंदिर बनाने या मूर्तियां बिठाने की कोशिश करते हैं, जिससे अमन को खतरा लाहक हो सकता है। आज पेश आए वाक़े में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए वाक़े पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सेक्रेटेरिएट की मुंतकली का काम जोरों शोर से जारी। बीआरके भवन भी हो रहा है खाली।
मुंतकली की सरगर्मियों से कामकाज ठप, आवाम को होगा मुश्किलात का सामना। अक़लियतों की बहबूद के लिए 6000 करोड़ रुपए मख्तस करने बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। लोकसभा में बजट पर मुबाहस, कालेश्वरम को कौमी दर्जा देने पर जोर। अमित शाह के दौरे के बाद टीआरएस कायदीन की धड़कनें तेज, बीजेपी का तंज। बजट में हुई नाइंसाफी को छुपाने बनाया जा रहा है निशाना, टीआरएस का रद्देअमल। जुनूनी आशिक ने माशूका का गला काट दिया, हालत नाजुक, पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश। और शहर में बैरूनी शहरियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम, 65 मकानात पर धावे, मुतादिद अफराद तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।